बेबस खातून, बेसहारा खातून उन डाकुओं के आगे अपनी रहम की भीख मांग रही हैं। ये गिड़गिड़ा रही हैं, ये रो रही हैं अपने मासूम बच्चों के लिए। और कायदा पुलिस के साथ, मोबाइल के साथ इनको मारते पीटते हुए इस खातून को लेके आए। 11,000 रुपए अदा करें, बच्चों को निवाला नहीं खिलाएं, भूखे मर जाएं, वो भूखे तड़पते हुए आपके सामने बिलबिलाते हुए मर जाएं। मस्जिद से लेकर बड़े बड़े महकमों तक कोई एक इदारा बता दें जो करप्शन से महफूज हो। मैं बड़े सोच समझ के ये जुमला मैंने अदा किया है, एक कोई इदारा बता दें। अपने के बड़े जय्यत रहनुमा बनते हैं वो सियासी जमात के, उन्होंने एक फॉर्च्यूनर ली, उन्होंने एक प्लॉट लिया, मुझे पता है कहाँ पे लिया, मुझसे पूछे आके, और एक खातून को आप लोग इस तरीके से जलील कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं, सरेआम तजलील कर रहे हैं। वो भीख मांग रही है और ये जमहूरी डाकू, ये जो बिठाया गया है डाकुओं का एक छोटा सा हथकंडा, ये जलील कर रहा है सबके सामने। के इलेक्ट्रिक के अंदर कितना सहाफी कौन सी आसाइशें ले रहा है, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कौन सा सहाफी जाके उनके जीएम के, उनके फलाने अफसर के, उनके फलाने सीईओ के तलवे चाटता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हबीबुल्लाह, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर। एक वो सच आपके सामने लेके आए जो कि हमारा नाम नेहाद मीडिया बोलने की सलाहियत नहीं रखता, हमारे नाम नेहाद जय्यत किस्म के एंकर उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते, हमारे जय्यत किस्म के सहाफ़ी उसको बोलने की कुव्वत नहीं रखते। तो मैंने सोचा किसी और प्लेटफॉर्म के ज़रिए तो ये बात अब तक नहीं जाए, मैं आप तक पहुंचा देता हूं ये सच जो कि मेरे सामने आया। कई दिनों से ये एक वीडियो चल रही है जो कि आपने अभी देखी। एक बेबस खातून, हालात की तंगी से शिकार खातून, बेबस खातून, बेसहारा खातून उन डाकुओं के आगे अपनी रहम की भीख मांग रही हैं, जिन डाकुओं को अगर ये पता चल गया कि उस खातून के अंदर कोई ऐसा नमूना मौजूद है, कोई उनके खून के अंदर कोई ऐसा सेल मौजूद है जो कि इतनी मादियत का बिक सकता है, तो वो उनको वहीं कमरे में लेके जाके काट पीट के वो उनका सौदा कर देंगे। ये उस मुल्क में हम लोग रहने वाले लोग हैं। तो कहानी ये है कि ये खातून उनके आगे रहम की भीख इसलिए मांग रही हैं, ये गिड़गिड़ा रही हैं, ये रो रही हैं अपने मासूम बच्चों के लिए। उन बच्चों के लिए ये के इलेक्ट्रिक का एक दफ्तर था जहाँ ये खातून गई, तो इनका 11,000 रुपये बिल आया। तो बिल के लिए इनका कनेक्शन काटने के लिए के इलेक्ट्रिक की गाड़ी अपने लाओ लश्कर के साथ पहुंच गई, क्योंकि 1 महीना ताखीर हो गया था इनको बिल की अदायगी में। तो गाड़ी पहुंची कनेक्शन काटने में, इन्होंने जाहिर है अब बच्चों के पास खाने को नहीं। हमने इनका हाल जो अपने सोर्सेज से मालूम किया, जो हमने इस पर काम किया, हमें पता ये चला कि एक कमरे का घर है, पंखा लगा हुआ है, खाने पीने को घर में है नहीं, कमाने वाला कोई है नहीं। ये 11,000 रुपये का सर्टिफिकेट ये हर माह भेज रहे थे, एक पंखे का बिल। अब तो रातों रात खबरें चला रहे हैं ना, ये एक रुपये इजाफा, 2 रुपये इजाफा। दिन में तो अब ये मारे खा रहे हैं, दिन में तो जाहिर है मीडिया थोड़ा सा बोल देता है, थोड़ा सा क्या बोलता है वो आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको इन खातून के बारे में बताता हूँ। ये खातून ज़ाहिर है इनका जब कनेक्शन काटने के लिए गाड़ी पहुँची तो इन्होंने थोड़ी मज़ाहमत की। मज़ाहमत से मुराद इन्होंने रोका कि मत काटो, मेरे बच्चे मर जाएंगे, जाओ यहाँ से, मेरे पास खाने को नहीं है, माफ़ करो मुझे। इनकी गाड़ी पर चढ़ गई थी वो, इनको रोकने के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी। तो इनकी तजलील वहाँ भी कुछ की गई। फिर इनकी इंक्वायरी खोली इनके दफ्तर में जाके, इनको बाकायदा पुलिस के साथ, मोबाइल के साथ इनको मारते पीटते हुए इस खातून को लेके आए, सिर्फ इस बात पे कि आपने 11,000 रुपये क्यों अदा नहीं किए। 11,000 रुपये अदा करें, बच्चों को निवाला नहीं खिलाएं, भूखे मर जाएं, वो भूखे तड़पते हुए आपके सामने बिलबिलाते हुए मर जाएं, लेकिन आपने 11,000 रुपये की अदायगी करनी है। ये एक खातून नहीं है, हज़ारों लाखों केसेस ऐसे हैं जो कि खामोश होकर बैठे हुए हैं, जो कि जाते नहीं हैं, जो कि मज़ाहमत भी नहीं कर सकते, जो कि एहतजाज भी नहीं कर सकते। उनका गला दबा देंगे ये लोग डाकू साले कहीं के। खून चूस रहे हैं ये लोग अवाम का। जो एक इदारा कोई नहीं बचा जो शायद कोई छोड़ दे, कोई 10 सेकंड आप लोग अपने दिमाग में जरा वो एक इदारा कोई लेके आए, मस्जिद से लेकर बड़े बड़े महकमों तक कोई एक इदारा बता दें जो करप्शन से महफूज हो। मैं बड़े सोच समझ के ये जुमला मैंने अदा किया है, एक कोई इदारा बता दें। कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जहां पर करप्शन ना हो, जहां पर करप्ट निजाम ना हो, जहां पर ये डाकू ना बैठे हुए हो, जहां पर ये खून चूसने वाली बलाएं ना मौजूद हों। के इलेक्ट्रिक को हम पे मुसल्लत कर दिया गया है, कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब तमाशा बन के देख रहे हैं। जो इनके लिए जाता है, कोई जरा सा एहतजाज करवाता है, उस पर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, उसको अंदर फिट करवा देते हैं। कोई इन पे बोलता ही नहीं है। सियासी झंडे वो अपने मफाद के लिए निकलते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं और अपने आसाइशें लेते हैं। मैं अभी किसी एक सियासी जमात ने के बड़े
जैयत रहनुमा बनते हैं वो सियासी जमात के, उन्होंने एक फॉर्च्यूनर ली, उन्होंने एक प्लॉट लिया, मुझे पता है कहाँ पे लिया, मुझसे पूछे आके वो फॉर्च्यूनर किसने दी है उनको। ये ब्लैकमेल करके के इलेक्ट्रिक को लेते हैं। ये टके टके के सियासी रहनुमा हो या टके टके के माफियाज हो, ये बिकते हैं इनके आगे। कौन बोलेगा इनके खिलाफ? कोई इनके खिलाफ नहीं बोल सकता। मीडिया सिर्फ एक खबर चलाता है, जी लोड शेडिंग इतने घंटे तवील हो गई है, जी फलाने इलाके में बारिश के कतरे की वजह से ब्रेकडाउन हो गया है। ये खबरें हैं कोई चलाने वाली? जाएं इनके महकमों में, पूछें इनकी लग्जरी के बारे में, पूछें इनकी आसाइशों के बारे में। अपने अफसरानों को हजारों यूनिट फ्री देने वाले लोग हैं ये लोग, कोई इनसे सवाल नहीं करेगा। सरकारी लोगों को कितने कितने यूनिट आप लोगों ने फ्री दिए हैं, और एक खातून को आप लोग इस तरीके से जलील कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं, सरेआम तजलील कर रहे हैं। वो भीख मांग रही है, और ये जमहूरी डाकू, ये जो बिठाया गया है डाकुओं को एक छोटा सा हथकंडा, ये जलील कर रहा है सबके सामने, और वीडियो बन रही है इस खातून की। किसी को शर्म नहीं आई? बेगैरत किस्म के माशरे में रहने वाले बगैरत सिस्टम के लोग, कोई एक तो होता। इस खातून की हमने अपने जराए से कहीं ना कहीं से कोई हेल्प जो हमसे हो सकती थी हमने करवा दी, लेकिन ऐसे हजारों केसेस हैं। कौन बोलेगा इस के इलेक्ट्रिक माफिया के खिलाफ? क्योंकि के इलेक्ट्रिक को अगर बोला तो फिर समझे आपने मुल्क को छेड़ दिया, क्योंकि के इलेक्ट्रिक को चलाने वाले इतने बड़े बड़े डाकू हैं, इतने बड़े बड़े डाकू हैं। आपकी सोच है, क्योंकि कोई नाम नहीं ले सकता उनके। नाम लेंगे तो अभी पार्सल हो जाएंगे आप, अभी आपको कहीं और डिलीवर कर दिया जाएगा, मिलेंगे आप कहीं और से। कोई हकलाते हुए, कोई बोलते हुए, कोई लंगड़े लूड़े काने सब करके दे देते हैं ये लोग। किसी को रहम नहीं आ रहा। हद हो गई है, हद भी पार हो गई है। पिटेंगे ये लोग। मैंने कहा था ना, वो दिन अब आता जा रहा है। अभी तो ये खातून ने मज़ाहमत के बाद बेचारी मजबूर थी, कोई बेसहारा थी, कोई एक गली का महल्ले का कोई एक निकल के नहीं आया इसकी खातून के पीछे। कोई एक सरकारी अफसर क्यों ना हो, ये के इलेक्ट्रिक में बैठे हुए प्राइवेट लोग क्यों ना हो, कोई एक नहीं गया इस खातून के पास कि चलो उसको सहारा दे दें, चलो उसको हिम्मत दे दें। ऐसे हजारों लोग हैं, किसी कौन करेगा हिम्मत? आप लोग जालिम लोग हैं, ये कौम जालिम है। वो सुना है ना आपने, होती नहीं कौम जो हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम फकत उनकी सजा है। तो आप लोग ये सजा भुगत रहे हैं, भुगतेंगे। जब तक आप लोग खामोश रहेंगे ये सजाएं आप लोगों पर इसी तरीके से नाजिल रहेंगी। उठिए, अपने हक के लिए उठिए। क्यों किसी के पीछे पीछे भागते रहते हैं? लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग मर रहे हैं भूख से, और ये 15-15 हजार के बिल भेजे जा रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है इनको। ये रातों रात बिल बढ़ाए जा रहे हैं। नेपरा, शेपरा, एपरा, के इलेक्ट्रिक, कितने लोगों की तो ये नौकरियां खा गए के इलेक्ट्रिक में तब्दील करके KESC को। अब प्राइवेट लोग अपनी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं, क्योंकि अपना अपना घर चलाना है। के इलेक्ट्रिक के लोग भी डकैतियां मार रहे हैं। इसके लिए मैं अलग प्रोग्राम करूंगा इंशाअल्लाह ताला जल्द। उसके लिए मैंने काम शुरू कर दिया है, वो प्रोग्राम आप लोग जरूर देखिएगा। ये के इलेक्ट्रिक के डाकू नीचे से लेकर ऊपर तक सारे कहां डकैतियां मार रहे हैं। ये कहां गलियों में जाके मासूम लोगों को ब्लैकमेल करके चंद हजार से लेकर और इनके अफसरान लाखों करोड़ों तक धंधा कर रहे हैं। कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, सिर्फ धंधे धंधे धंधे। खून खोलता है अब देख के, अब सुन के। मैंने कहा ना आप लोग पिटेंगे। अभी तो ये खातून थी, अभी तो वो आप कचरे में पिटे थे। आप लोग हर जगह मार खाएंगे। इसी तरीके से मैंने पुलिस मोबाइल को कहा था, जिस जगह पुलिस मोबाइल दिखेगी ये डाकू, ये डकैत, ये चोर, ये पिटेंगे अब लोगों से। अब वो दिन दूर नहीं है जहां आप लोग हर जगह पिटते हुए पाए जाएंगे। अपने ऊपर, इस कौम के ऊपर, इस लोगों के ऊपर खुदा का वास्ता रहम कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर बहुत चीजें हाथ से निकल जाएं। खैर, मेरे पास तकरीर करने के लिए इतना वक्त तो नहीं है कि आपको मैं तकरीरें करके तंबियां करता रहूं। आप लोग अपने हाल के बारे में खुद रहम करें। बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल करने वाले हैं ना, वो उसको खुद कंट्रोल करके चलते हैं। जो मुल्क को चला रहे हैं, जो बड़े नाम नेहाद जैयत किस्म के हैं। और के इलेक्ट्रिक के अंदर कितना सहाफ़ी कौन सी आसाइशें ले रहा है, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कौन सा सहाफ़ी जाके उनके GM के, उनके फलाने अफसर के, उनके फलाने CEO के तलवे चाटता है। कौन सा सहाफ़ी उनके कहने पे खबरें चलाता है। कौन सा सहाफ़ी इनकी गुलामी कर रहा है। ये सबको इन्होंने खरीदा हुआ है, चंद लोगों को खरीदा हुआ है। वो आवाज़ उठाते हैं, आप लोगों का ही सहारा लेते हैं। आइए के इलेक्ट्रिक पे एहतजाज करते हैं, आप लोगों को कैश करवाते हैं ये लोग। जाके कैश करवाने के बाद अपनी जेब भरी, उसके बाद टाटा बाय बाय। तो खुदा का वास्ता रहम करें। मैं ये नहीं कहता कि हमारे सहाफ़ती महकमे में बहुत पाक साफ, बहुत
शुरफा लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी करप्ट लोग हैं, यहाँ भी बड़े बड़े एक से बड़े एक करप्ट सहाफ़ी बैठा हुआ है। सब यहाँ पर धंधे कर रहे हैं। इस मुल्क में चपरासी से लेकर वजीर आजम तक सब धंधे में लगे हुए हैं। किसी को किसी का होश ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं। तारीकी ने मुल्क को डिबो दिया है पूरा का पूरा। कोई बोलने वाला नहीं है इनके खिलाफ। किसी को तो रहम आना चाहिए। शायद मैं जज्बाती हूँ, आप समझ रहे हैं कि मैं इतनी जज्बात में आके क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जज्बात में आके इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हाल, ये चीज़ें, ये रोना धोना, आप लोग ये लाशें, ये बच्चों की तस्वीर ये देख देख के अब बर्दाश्त नहीं होता। खैर, अपने मेज़बान हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर अगले हफ्ते किसी और कड़वे सच के साथ हाजिर होंगे जो शायद बर्दाश्त करने की किसी को सलाहियत नहीं होती। गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमने जो प्रोग्राम किए हैं उस पर मुझे जितनी थ्रेट, जितनी धमकियां लोगों ने दी हैं, जितने मुझे मारने कूटने शहीद के सब ने मैसेजेस किए हैं, वो सब मेरे पास मौजूद हैं। जिन्होंने मुझे कॉल करके कहा, जिन्होंने मुझे मैसेज करके कहा, जिसको मेरा जो करना है कर ले। मैं इसी तरीके से बोलता रहूँगा और बोलता रहूँगा। अपने मेज़बान हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह नेगेबान।